हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस सर आज लेकर आया हूँ जो क्लास 9th है, जो सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लेकर आया हूँ बच्चों। जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इन फॉर्मूलाज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इनकी हेल्प से जो डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूमेरिकल है उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं यकीनन कह सकता हूँ बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। बच्चों अपन फॉर्मूला डिस्कस करें इससे पहले अपन कुछ फिजिकल क्वांटिटी के जो सिंबल्स हैं उनको जान लेते हैं, जो कि मैं यूज करने वाला हूं। जैसे कि बच्चों अगर बात करें यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स, उसके लिए मैं यूज करूंगा सिंबल कैपिटल जी यूज करूंगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए, एम यूज किया जाएगा मास के लिए, स्मॉल डी यूज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन मासेस के लिए, ए एक्सीलरेशन, स्मॉल जी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, आर रेडियस ऑफ अर्थ के लिए, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम के लिए, डब्ल्यू वेट के लिए, एस डिस्प्लेसमेंट, पी प्रेशर, ए एरिया और कैपिटल वी बच्चों हम यूज करेंगे वॉल्यूम के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 1 की, कि सपोज दैट कि आपके पास में कोई एम मास है, इस पर आप कोई एफ फोर्स अप्लाई करते हो। ऐसे में बच्चों अगर एक्सीलरेशन ए हो जाता है और आपको कहा जाता है कि फोर्स फाइंड कीजिए, तो अपन यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। अब सेकंड फॉर्मूले की बात करें, सपोज दैट कि भी हमारे पास में कोई टू मासेस है, जिसमें से एक है कैपिटल एम और एक है स्मॉल एम, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी। और ऐसे में बच्चों इन दोनों के बीच, अब पता है कि दोनों के बीच में फोर्स तो अप्लाई होगा बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके। और अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर अपन को फाइंड करने के लिए कहा जाए, चाहे वो कैपिटल एम की वजह से स्मॉल एम पर, या फिर स्मॉल एम के वजह से कैपिटल एम पे, तो उसके हम फॉर्मूला यूज करते हैं एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, याद रखेगा। और यहाँ पर बच्चों जो ये जो कैपिटल जी है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, जो कि 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके। अब इसके अलावा बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो कैपिटल जी वैल्यू जो फाइंड आउट की गई थी ना, ये साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड की। ये बच्चों ये जो नाम है आप लोग जरूर याद रखेगा, ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। अब बच्चों अगर अपन बात करें फॉर्मूला नंबर 3 की, तो सपोज दैट कि भी हमारे पास में कोई यहाँ पर एक एम मास है, और इस एम मास से डी डिस्टेंस पर कोई एक स्मॉल एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है। अगर इस कैपिटल एम के कारण अगर इस स्मॉल एम मास के लिए अगर जी पूछ लिया जाए बच्चों, यानी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन पूछ लिया जाए, तो उस केस में फाइंड कर सकते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। ध्यान रखेगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जो ये जी होता है ना, ये जो स्मॉल मास है उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है यानी कैपिटल एम, उस पर डिपेंड करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप फॉर्मूले में देख सकते हो कहीं पे हम स्मॉल एम यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यूज कर रहे हैं कैपिटल एम। तो ध्यान रखना कैपिटल एम पे यहाँ पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। फॉर्मूला नंबर 4 की बात करें, तो अगर ये स्मॉल जी अगर अर्थ के लिए फाइंड करने के लिए कह दिया जाए, यानी कि वो जो अपन हैवी मास की बात करें, अगर वो हैवी मास बच्चों अर्थ है, यानी कैपिटल एम यानी मास ऑफ द अर्थ है, और अर्थ की सरफेस पे अगर आर रेडियस, जो अर्थ की आर रेडियस की सरफेस पर अगर कोई स्मॉल एम है, तो उसके लिए बच्चों अगर स्मॉल जी फाइंड करने के लिए कहें, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए कहें ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम फाइंड कर सकते हैं स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम, और यहाँ पर डी की जगह बच्चों हम यहाँ पर पुट कर देंगे आर, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस हो गई वो रेडियस ऑफ अर्थ हो गई यहाँ पे। अब बच्चों अगर आप कैपिटल जी की वैल्यू पुट करते हो, कैपिटल एम की वैल्यू पुट करते हो, जैसे कि मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ अगर आप पुट करते हो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, तो ऐसे में बच्चों जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है ना, वो होती है स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू है जो आपको ध्यान रखनी है, याद रखिएगा ये वैल्यू बच्चों कब के लिए, जब अर्थ की सरफेस के लिए है ना, ज्यादा हाइट के लिए नहीं, सरफेस के लिए। यही बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अर्थ का जो पोल होता है ना, वहां पर जो जी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, अर्थ की सरफेस पे ही वेरी करती है, पोल पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू। और वहीं बच्चों अगर बात करते हैं अर्थ के सेंटर में, तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो 0 होती है। ओके। अब इसके बाद में बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कि फॉर्मूला नंबर 5 की बात करें, तो देखो बच्चों अगर बात करें अपन इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लोगों ने चैप्टर 8 के अंदर पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर वही इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स में बच्चों अगर आपको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। अगर आप इसको क्या करोगे, अगर ग्रेविटेशन के लिए कंसीडर करोगे ना, तो हम यहाँ पे ए की जगह जी पुट कर देंगे, बाकी इक्वेशन वही रहने वाली है, यानी v इक्वल टू यू प्लस जी टी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर हम चेंज क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह हाइट लिख देंगे, और यू टी प्लस हाफ ए की जगह जी पुट करेंगे और जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस होती है, तो चेंज यहाँ पर कर लेंगे,
जहाँ पर भी ए है उसकी जगह हम जी लिख लेंगे और जो एस है उसकी जगह बच्चों अपन एच लिख देंगे। ओके, तो ये कुछ चेंजेस करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट बच्चों अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो उस केस में जो जी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। वहीं बच्चों अगर जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उस केस में पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फॉर्मूला नंबर 6 की बात करें अगर अपन यहाँ पे, तो सपोज दैट कि ये हमारे पास में कोई एक मास है बच्चों यहाँ पर, और इसकी सरफेस पे बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है एम। अगर इसके लिए अगर अपन को वेट फाइंड करना है, यानी किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट फाइंड करना है, तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं W इज इक्वल टू एम जी। ओके, वेरी सिंपल है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और वहीं बच्चों अगर अपन बात करें अगर मून पे, अगर उसी ऑब्जेक्ट का अगर उसी मास का अगर मून पे अगर मास वेट फाइंड करना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो अर्थ पे जो वेट है ना उसका 1/6 कर लो, 6 का डिवाइड कर लो, वहां से हम वेट ऑन दी मून हम फाइंड कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का। ओके, ये याद रखना है। फॉर्मूला नंबर 8 वेरी सिंपल और वेरी इजी बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी कि सपोज दैट कि भी हमारे पास में कोई ब्लॉक है, और अगर इस ब्लॉक की ये जो भी जो सरफेस है, जो कॉन्टेक्ट जो सरफेस है, कॉन्टेक्ट जो एरिया है, सपोज दैट कि ये जो मतलब कि लोअर वाला पोर्शन है बेस, अगर इसका एरिया बच्चों आपको एक गिवन है और ये पूरा जो ब्लॉक है, अगर ये एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है यहाँ पर जो भी कॉन्टेक्ट जो सरफेस है उस पर एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऐसे में बच्चों अगर आपको प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए ना, तो हम सिंपल फाइंड कर सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना। और याद रखना बच्चों यहाँ पे जो फोर्स है ना, ये फोर्स क्या है, यहाँ पर एक टाइप का थ्रस्ट है बच्चों ना। यहाँ पर थ्रस्ट हम यूज करते हैं। थ्रस्ट से मीनिंग क्या है कि जब भी आप फोर्स अगर 90 डिग्री एंगल पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो उस फोर्स को हम थ्रस्ट नाम देते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, प्रेशर का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फॉर्मूला नंबर 9 डेंसिटी बच्चों वेरी सिंपल है, आपने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा होगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों, सपोज कीजिए कि ये कोई हमारे पास में कोई एम मास है, और इस एम मास का जो वॉल्यूम है बच्चों वी है, और ऐसे में अगर इस ऑब्जेक्ट की अगर आपको डेंसिटी फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो सिंपल सा फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम बच्चों ना। वॉल्यूम को मैं कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वहीं बच्चों अगर फाइंड करने के लिए रिलेटिव डेंसिटी बच्चों, अगर किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने के लिए कहा जाए ना, तो सिंपल सा है, तो उस सब्सटेंस की आप डेंसिटी लिखो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और उसको आप डिवाइड कर लो बच्चों आप लोग कि डेंसिटी ऑफ वाटर से, यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर उससे डिवाइड कर लोगे ना, तो आप लोग फाइंड कर पाओगे रिलेटिव डेंसिटी। ओके, याद रखिएगा। और वहीं बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है, आपको जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है ना, वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो ये है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अब इसके बाद में बच्चों अगर बात करें अपन यूनिट्स की, तो यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करते हुए जो फिजिक्स में, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें फोर्स की बात करूं, या फिर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं, या फिर मैं वेट की बात करूं, या फिर बच्चों हम बात करें यहाँ पर बियॉन्सी फोर्स, कोई सा भी फोर्स हो बच्चों, तो उसकी जो यूनिट रहेगी ना वो न्यूटन रहेगी। ओके, याद रखना आप लोग सभी। सेकंड बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब कि मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास हम जानते हैं किलोग्राम होती है, और डेंसिटी साइड डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें, या फिर हाइट की बात करें, ऐसे में जो बच्चों यूनिट होती है ना इसकी मीटर, मतलब कोई भी लेंथ हो यार, लेंथ की जो यूनिट होगी हमेशा मीटर होगी। ओके, अब इसके अलावा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या फिर कोई एक सिंपल एक्सेलरेशन हो, तो उसके लिए जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये तो आप लोगों को आती भी होती है और आनी चाहिए बच्चों, ऐसी यूनिट आनी चाहिए। अब इसके अलावा प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पास्कल यूनिट होती है, ध्यान रखना, इसको हम पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, आप फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये होगी प्रेशर की। अब इसके अलावा बात करते हैं डेंसिटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला है, तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब बच्चों ना, मीटर क्यूब वॉल्यूम की होती है। रिलेटिव डेंसिटी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, पर आपको ध्यान रखना रिलेटिव डेंसिटी की ये जो क्वांटिटी होती है ना, ये यूनिटलेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो बच्चों ये हो चुका है आपका चैप्टर कंप्लीट। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बच्चों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आप किस चैप्टर के लिए वीडियो चाहते हैं।